हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 12 की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं। आज इसका हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी तक आपने जो भी पढ़ा चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन, अगर आपने उसकी वीडियोज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11वीं में तो पढ़े होंगे, लेकिन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन इनवर्स, जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, ठीक है, उसका इनवर्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इनवर्स बना तो कैसे बन गया, ठीक है, कि उसके पीछे का रीजन क्या रहा कि वो जो भी मेरा वो फंक्शन बना वो मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। ठीक, अगर हम पिछले चैप्टर की बात करें जो भी हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था रिलेशन और फंक्शन, हमने उसमें एक टॉपिक पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन का। ठीक है, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कोई फंक्शन इनवर्स इनवर्स तभी हो सकता है, या फिर हम उसका इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन मेरा 1 1 और ऑनटो, इट मीन्स या तो बाइजेक्शन, मतलब जो भी उसका सेकंड नाम होता है बाइजेक्शन, या 1 1 और ऑनटो दोनों के दोनों होने ही चाहिए। ठीक है, अगर उन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी कि वो फंक्शन आपका 1 1 तो है लेकिन ऑनटो नहीं है, या ऑनटो तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई सी फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे जो भी आपके पास साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या ये फंक्शन 1 1 होते हैं। जो भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, भाई कोई भी फंक्शन ट्रिग्नो जो भी मेरे पास है, मैं उसका इनवर्स में तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे पास वो फंक्शन बाइजेक्शन होगा। बाइजेक्शन मतलब अगर वो 1 1 और ऑनटो होगा। ठीक है, तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक, कोई भी जो भी मेरे पास साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक के फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्या वो फंक्शन 1 1 होते हैं। 1 1 का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं x की वैल्यू पुट करूँ वो मुझे अलग अलग वैल्यू दे। ठीक है, मतलब क्या कि एक वैल्यू पर मेरी एक ही इमेज हो। ठीक है, जो भी मेरे पास फंक्शन होगा उसका एक ही वैल्यू पर उसकी एक ही इमेज होगी। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा साइन कोस टैन। ठीक है, हम साइन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसी से हम समझते हैं, बाकी 5 को भी हम उसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे पास साइन फंक्शन होगा, ठीक है, साइन एक्स फंक्शन जो भी मेरे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो क्या है, साइन एक्स फंक्शन मेरे पास से 1 1 और ऑनटो है, 1 1 एंड ऑनटो है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि उस एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज होगी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज। और ऑनटो क्या होता है कि जो भी मेरे पास सेट बी है उसके सारे एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, हम उसको ऑनटो बोलते हैं। तो साइन एक्स फंक्शन अगर मैं देखूं, मेरे पास कोई भी वैल्यू पुट कर लो एक्स की यहाँ पे। ठीक है, जो भी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेट से मैं यहाँ पर आपकी वैल्यू 45 पुट कर रहा हूँ, साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री मैंने पुट किया, उस पर मुझे वैल्यू क्या मिली, 1/√2। ठीक है, 45 पुट किया। अब देखो क्या साइन 45 पर ही वो वैल्यू जो भी मेरे पास है वो 1/√2 होती है क्या, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है 45 की कि जिस पर मुझे वैल्यू 1/√2 मिल जाए। ठीक है, आपने साइन का ग्राफ भी पढ़ा होगा, अगर आप इसको ग्राफ के माध्यम से समझोगे तो वो और भी इजी हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा साइन का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नोट करने की कोशिश करता हूं। 0 पर वैल्यू 0 होती है, ठीक, और 90 पर मेरी 1 हो जाती है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से फंक्शन होता है हमारे पास साइन का ग्राफ। सॉरी, यहां पर मेरा 1 आएगा और यहां पर मेरा
-1 आएगा और ये मेरे पास वैल्यू है π/2 -π/2। तो देखो मैंने आपको जब मेरे पास 1 1 फंक्शन था उसे मैंने आपको बताया होगा कि अगर आपको ग्राफ कोई भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, आप उसको 1 1 तभी बता सकते हो, ठीक, अगर मैं इस पे से x एक्सिस के हॉरिजॉन्टली, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करूं उस ग्राफ के ऊपर, अगर वो ग्राफ को एक बार ही कट कर रहा है तो मेरे पास 1 1 फंक्शन होगा। अगर वो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है उस ग्राफ को तो मेरे पास मैनी वन फंक्शन टाइप का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने पर देखो x के मेरे पास 1 2 3 और भी पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिस पर मुझे y की केवल एक ही वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू y की, और ये मेरे पास x1 लेट से, और ये x2 और ये मेरे पास x3, x1 x2 तीनों की तीनों वैल्यू पर मेरे पास केवल y मिल रहा है, एक इमेज मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, ठीक है, वो 1 1 नहीं होंगे, ठीक, लेकिन आपको इनवर्स निकालना है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन मेरे पास बाइजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बाइजेक्शन मतलब क्या होता है, 1 1 ऑन टू, ठीक है, वो 1 1 ऑन टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 1 ही नहीं है, ऑन टू, क्या वो ऑन टू होगा, ठीक है। ऑन टू मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास सेट y के एलिमेंट है, जो मेरे पास सेट y के एलिमेंट है, ठीक, आपने देखा होगा साइन की रेंज क्या होती है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा साइन x, जो मेरे पास साइन फंक्शन होता है उसकी रेंज क्या होती है, डोमेन आपने सुना होगा और एक रेंज सुना होगा, ठीक है। अभी हम लास्ट चैप्टर पढ़ कर आए रेंज और डोमेन के बारे में। तो डोमेन क्या होता है साइन का, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, और उसकी रेंज क्या होती है -1 से 1, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, ठीक है। तो देखो मेरे पास -1 से लेकर 1 तक जितने मेरे पास पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे -1 से लेकर 1 तक जितने मेरे पास पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट पर मुझे x की इसका एक प्री इमेज मिल रहा है भाई। इस जो मेरे पास -1 से लेकर 1 तक जितने मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं, हर एक वैल्यू पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू है, x की किसी न किसी वैल्यू पर मुझे y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है, भले ही वो डेसिमल में हो, इसलिए यहाँ पर रियल नंबर लिखा हुआ है। रियल नंबर आप उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पाई रेडियन में पढ़ा होगा, ठीक है, डिग्री में पढ़ा होगा, उसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिग्री जो मेरे पास रेडियन में निकल कर आता है उसको हम बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपकी एक्चुअल वैल्यू आ पाए, ठीक है। तो देखो ये 1 1 तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है, जो मेरे पास साइन फंक्शन होता है ये मेरे पास क्या होगा, नॉट 1 1, ठीक है, वो 1 1 नहीं है। अगर वो 1 1 नहीं है ऑन टू है, 1 1 नहीं है ऑन टू है, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, मैं किसी भी जो भी मेरे पास साइन का फंक्शन होगा मैं उसका इनवर्स नहीं निकाल सकता। लेकिन हम फिर भी बात कर रहे हैं उस वाले फंक्शन के इनवर्स की, ठीक है, हम फिर भी बात कर रहे हैं जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इनवर्स निकालने के लिए जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, जो भी मेरे पास उसकी रेंज होती है, जो भी मेरे पास sin x की रेंज होती है, ठीक है, उन्होंने उसको लिमिट कर दिया, उस पर एक लिमिट पाबंदी लगा दी। अब मैं क्या होगा कि अब वो साइन का फंक्शन उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो मेरे पास साइन का फंक्शन था जो जिसकी डोमेन माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट थी प्लस इनफाइनाइट, उसको उन्होंने एक लिमिटेशन लगा दी। वो लिमिटेशन क्या है, ठीक है, देखो मैं जो फंक्शन 1 1 नहीं है, साइन का 1 1 बनाना है तभी मैं उसका इनवर्स निकाल सकता हूँ, ऑन तो है लेकिन 1 1 नहीं है। तो उन्होंने 1 1 बनाने के लिए क्या किया, इसको एक इंटरवल में ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं,
ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो मेरे पास sin x का फंक्शन था इसको मैंने लिमिट के अंदर कर दिया। ठीक है, वो लिमिट क्या आता है, वो लिमिट क्या है, देखो ऐसे वो बहुत सारे इंटरवल्स हो सकते हैं। मेरे पास फर्स्ट इंटरवल क्या है, इन्होंने जो भी इंटरवल ले रखा है जिसको हमने उस इंटरवल में हमने इसको 1 1 दिखा रखा है। ठीक है, उन्होंने लिमिट को जो भी मेरे पास उसकी डोमेन थी उसको लिमिट करके रेस्ट्रिक्ट करके इन्होंने -π/2 से π/2, तो जब वो लेकर आए तब उन्हें पता लगा कि जो मेरे पास ये फंक्शन है मैं उसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को एक ही बार कट करेगी। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन, जो भी एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन है, अगर किसी भी ग्राफ को एक बार कट करती है तो वो मेरा फंक्शन 1 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 1 करने के लिए उन्होंने उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब रेस्ट्रिक्ट क्या है, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये अकेला थोड़ी पार्ट होगा, -π/2 से π/2 एक सिंगल पार्ट है। ठीक है, π/2 से 3π/2 एक पार्ट और होगा भाई, यहाँ भी तो हो सकता है, ये भी तो मेरे पास एक 1 1 ही है, जो भी मेरे पास ये 1 1 ही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग पार्टीशन हो गए। तो इन्होंने जो भी मेरे पास फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिया है, ठीक है, तो जो भी इन्होंने इसका इंटरवल -π/2 से π/2 लिया है इंटरवल। ठीक है, उस इंटरवल को, ठीक है, उस इंटरवल को डिफाइन किया, उस इंटरवल में ही इन्होंने साइन को 1 1 फंक्शन और ऑनटो फंक्शन बता दिया। ठीक है, तो देखो अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मतलब कि लास्ट चैप्टर में अगर आपने उसकी वीडियो देखी है, तो इनवर्स फंक्शन, अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन f है, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन f है जो कि x से y डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन f है जो कि x से y डिफाइंड हो रहा है, तो इसका इनवर्स में क्या होगा भाई, x क्या होता है डोमेन और y क्या होता है रेंज। ठीक है, डोमेन और रेंज या डोमेन और कोडोमेन, ठीक है, रिलेशन में आपने इसको रेंज पढ़ा होगा। ठीक है, सेट बी को, और जो भी मेरे पास फंक्शन है मैंने उसको, ठीक है, जो भी मेरे पास y होता है रिलेशन में आपने इसको रेंज पढ़ा हुआ होगा। फंक्शन में जो भी मेरे पास सेट बी होता है हमने उसको कोडोमेन पढ़ा होगा। रेंज में होता क्या है कि x की जो भी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, फंक्शन की जो भी वैल्यू निकल कर आती है वो मेरा एक रेंज का पार्ट हो जाता है। ठीक है, वो वैल्यू रेंज की पार्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी फंक्शन जो कि x से y डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन जो कि x से y डिफाइंड हो रहा है, उसका इन्वर्स करने के बाद क्या होगा, अगर कोई भी मेरा g फंक्शन है, ठीक है, जो कि y2x डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, तो g फंक्शन को हम क्या बोलते थे, जो भी मेरे पास f है उसका इनवर्स, g फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एफ जी इज द इनवर्स ऑफ f। ठीक है, तो जो मेरे पास sin x है, ठीक, जो मेरे पास sin x है, ठीक है, जो भी इसकी डोमेन क्या है, अब देखो जो मेरे पास sin x, अभी हमने फिलहाल में जो ग्राफ बना रखा है इस sin x के लिए, जो भी मेरे पास sin x है उसकी डोमेन क्या है, डोमेन मतलब क्या, x में जो भी x की वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर रहा हूं इस वाले ग्राफ के लिए -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2, और उसकी रेंज क्या हो रही है, -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो जब मैं इसका इनवर्स करूंगा, ठीक, मैं इसको जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, साइन सच दैट, ठीक है, साइन सच दैट -π/2 से π/2, -π/2 से, और जो भी इसकी रेंज क्या होगी, मैं इस फंक्शन को -1 to 1 ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी इसकी डोमेन है और ये मेरे पास उसकी रेंज है। ठीक है, तो जब मैं उस साइन का इन्वर्स करूंगा, इन्वर्स करने के बाद क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो भी मेरे पास f का
इन्वर्स करने के बाद, ठीक है, इन्वर्स करने के बाद जो भी मेरे पास, ठीक, जो भी मेरे पास अगर रेंज, सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं, चलो डोमेन ऑफ अगर फंक्शन एफ है, ठीक है, तो इक्वल होगा किसके, रेंज के, सॉरी, रेंज एफ इनवर्स के, ठीक है, जो भी मेरे पास फंक्शन एफ है उसका डोमेन उसके इनवर्स के रेंज के बराबर होगा, एंड, ठीक है, एंड जो भी मेरे पास उसकी रेंज होगी, ठीक है, एफ की जो भी मेरे पास रेंज होगी वो इक्वल किसके होगा, डोमेन के, एफ इनवर्स के डोमेन के, ठीक है। तो जो मेरे पास साइन है, जो मेरे पास साइन फंक्शन है, अगर मैंने उसकी जो मेरे पास डोमेन थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है π/2 से लेकर π/2, जब मैं उसका इन्वर्स करूंगा, ठीक है, तो देखो इन्वर्स कर, ठीक है, हमें साइन का इनवर्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है, इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, देखो आपको ध्यान हो, साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए जो मेरे पास साइन इनवर्स आएगा, ठीक है, तो उसकी जो भी रेंज होगी, ठीक है, जो मेरे पास साइन इनवर्स आएगा जो भी उसकी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, -1 से लेकर 1 तक, और जो भी उसकी डोमेन होगी वो -π/2 से π/2 हो जाएगी, ठीक है, डोमेन -π/2 से π/2। तो देखो जो भी मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, तो अगर, हालांकि वो आपसे ग्राफ पूछेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो अगर उसका हम ग्राफ देखेंगे, ठीक, ग्राफ देखेंगे, देखो -1 से लेकर 1 तक जो भी मेरे पास अब -1 से लेकर 1 आएगा, अब वो मेरे पास एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, मेरे पास पहले क्या था, वाई एक्सिस पे, अब मेरे पास जो भी मेरे पास डोमेन होगा वो एक्स एक्सिस पे होती है, ठीक है। अब देखो 1 पर मुझे वैल्यू π/2 मिल रही है, 1 पर क्या मिल रही है मुझे वैल्यू, साइन इनवर्स फंक्शन में, इनवर्स फंक्शन में जो मेरे पास साइन है उस पर वैल्यू मेरे पास 1 पर क्या मिल रही है, π/2, तो π/2 और माइनस के π/2, ठीक है, तो अगर 1 पे π/2 मिल रही है तो ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा और यहाँ पे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ, ठीक है, तो जो भी मेरे पास, हम साइन का साइन इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने फंक्शन में तो पढ़ा हुआ होगा कि अगर मेरे पास फंक्शन एफ है तो उसका रिप्रेजेंटेशन एफ इनवर्स ऐसे कुछ हम लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास साइन है, साइन का इनवर्स निकालने के लिए मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करता हूं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, साइन का जो मेरे पास फंक्शन होगा, ठीक है, इन्वर्स करने के बाद, इन्वर्स करने के बाद उसका इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब देखो इनवर्स आपने देख रहे होगे, अब मन में क्वेश्चन उठता है, जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होगा कि अगर मुझे 5 का इनवर्स निकालना है, ठीक है, हम उस टाइप से बात करते हैं, 5 का इनवर्स निकालने के लिए आपने पढ़ा हुआ होगा, मैं इसको 1/5 कर देता हूँ, ठीक है, साइन का इनवर्स निकालने के लिए मैं इसको 1/5 कर देता हूँ, ठीक है, इट मीन्स मैं इसको 5 इनवर्स, ठीक है, भैया वो इनवर्स वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 5 का रेसिप्रोकल होता है, वो जो भी आपने बचपन में पढ़ा हुआ होगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप साइन को उसके इनवर्स के साथ कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैं इधर तरफ कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, तो इनवर्स निकालते वक्त आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है,
अब देखो, अगर मेरे पास कहीं भी आपको साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको कंफ्यूज मत होने के लिए उसको 1/sin x मत कर देना। ठीक है भाई, ये इनवर्स है, ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। ठीक है, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। ठीक, इनवर्स और रेसिप्रोकल में बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1/sin x हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे पास साइन एक्स लिखा हुआ होता, ठीक, -1, साइन एक्स की पावर -1, ना कि साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो दोनों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। तो साइन एक्स की पावर अगर -1 है तब हम उसको 1/sin x लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, मैंने उसको 1/sin x लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो अभी हम थोड़े पहले बात करी थी कि जो भी हमने साइन का इनवर्स निकालने के लिए हमने उसकी जो भी मेरे पास डोमेन थी, डोमेन क्या होती है साइन की, डोमेन, साइन की डोमेन अभी हम थोड़ी पहले लिखी थी। जो मेरे पास साइन है उसकी डोमेन क्या होती है, r, और उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1। तो जो भी उसकी डोमेन थी हमने उसको रेस्ट्रिक्ट किया था, रेस्ट्रिक्ट, उसको हमने बहुत सारे इंटरवल में ब्रेक किया था। ठीक है, बहुत सारे इंटरवल में ब्रेक किया था, मतलब क्या होगा, ठीक है, स्पेस नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक, उसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखो, जो भी हमने साइन के जो भी हमारे पास डोमेन था, जब मैंने उसको अलग अलग इंटरवल में ब्रेक किया, लेट से मेरे पास जो मेरे पास इंटरवल अभी आपने सामने देखा था, अगर वो मेरे पास इंटरवल -π/2 से π/2 है, तो एक अकेला ये इंटरवल थोड़ी ही होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरवल होंगे। क्या क्या इंटरवल हो सकते हैं, ठीक है, हम सिर्फ इंटरवल लिख रहे हैं। ठीक है, इंटरवल π/2 से 3π/2, ठीक है, π/2 से 3π/2, या फिर 3π/2 से 5π/2, ठीक है, या और भी बहुत सारे सोन। ठीक है, तो बहुत सारे इंटरवल होंगे। तो जो भी मेरे पास साइन इनवर्स के लिए, जो भी मेरे पास साइन इनवर्स, हमने उसको ब्रेक किया था इनवर्स निकालने के लिए, जो भी मेरे पास -π/2 से π/2 इंटरवल होता है, -π/2 से π/2 जो मेरे पास इंटरवल है, ठीक है, उस इंटरवल को हमने नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, जो भी मेरे पास इंटरवल -π/2 से π/2 है, हमने उसको नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब लेट से मेरे पास साइन इनवर्स का कोई फंक्शन है। ठीक है, साइन इनवर्स का कोई फंक्शन है, लेट से उसकी वैल्यू, लेट साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, लेट हमने मान लिया कुछ सी आई। ठीक है, कोई भी सी आई जो कि बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो कि सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसको हम देखेंगे। सी की वैल्यू हमेशा जो भी बिलोंग करनी चाहिए वो इस इंटरवल के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो लेट से सी बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अगर सी की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रही है, इन दोनों के बीच में, या फिर -π/2 π/2 ही है, तो मैं जो भी मेरे पास उस साइन इनवर्स एक्स की जो भी मेरे पास वैल्यू होगी, ठीक है, सी जो भी वैल्यू होगी, उसको हमने नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, जो भी मेरे पास सी की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमने साइन इनवर्स एक्स का इनवर्स निकालना सीखा। जो मेरे पास साइन फंक्शन था उसका हमने इनवर्स निकालना सीखा, उसके इंटरवल देखे, उसके इंटरवल में जो मेरे पास इंटरवल जिसमें हमने देखा कि उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, उस इंटरवल को हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नाम दिया, और उसके अंदर जो भी मेरे पास उस साइन इनवर्स एक्स के लिए जो मेरे पास वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होगी, या फिर वो खुद ही क्यों ना हो, उस वैल्यू को हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अगर वो साइन एक्स के लिए है तो साइन एक्स, tan एक्स के लिए है तो tan एक्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे
कि जो मेरे पास बाकी मेरे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बट बिफोर पॉज द वीडियो तुम नोट इट डाउन। ओके, ये हमारे पास जो भी हमने साइन रेंज और डोमेन के बारे में हमने बात किया था साइन के लिए। ठीक है, उससे बेस हमारे पास कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, उसके लिए हमें हमारे पास रेंज डोमेन है। आपको स्पेशली ध्यान रखना है जो भी रेंज है, ठीक है, जो भी हमने रेंज है वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। आपको ये रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मेरे पास रेंज है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सबके लिए रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है, रेंज याद होगा तभी आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास साइन इनवर्स की कोस हर एक के लिए डोमेन और हर एक के लिए रेंज दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप इसको कोड में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको कोड में नोट डाउन कर ले वीडियो पॉज करके, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स माइनस के 1/√2, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो जो भी हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, अगर साइन इनवर्स 1/2 का आंसर निकालने के बाद जो मेरे पास इसका आंसर आता है हम उसको ही प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी पहले देखा था। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, हम जानते हैं जो भी मेरे पास इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो वो क्या होगी। ठीक, तो वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या होगी, क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, -π/2 से π/2। ठीक है, इट मीन जो मेरे पास साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेट से इसकी वैल्यू लेट से x आती है। ठीक है, तो वो x किसके लिए बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से π/2 होना चाहिए। तो देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे आपको निकालनी है। ठीक, तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या हुआ, जो भी इसकी वैल्यू लेट से हम x मान लेते हैं। ठीक है, जब मैं इसकी वैल्यू x मानूंगा तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू x। जब मैं साइन इनवर्स को इधर लेकर आऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स को, इस वैल्यू को मैं इधर छोड़ रहा हूँ, साइन इनवर्स को मैं इधर लेकर आऊंगा तो मेरे पास 1/2 इक्वल्स टू साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि 1/2 साइन के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ व्हाट। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लो या तो आप इसके ऐसे कर लो, या तो साइन 1/2 इसकी वैल्यू होती है, आपको वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई में बतानी है। ठीक है, तो ध्यान रखना क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इन टर्म्स ऑफ पाई में ही थी। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, π/6। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, π/6। ठीक, कंपैरिजन करोगे जैसे आपने 11th क्लास में क्या हुआ होगा, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू जो मेरे पास क्या होगी, π/6। π/6 क्या हो रहा है, अब देखो क्या वो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के अंदर आ रहा है बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है, वरना तो आपको इसका मेथड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, हम देखेंगे मेथड कैसे लेगा अगर वो इसमें बिलोंग नहीं करता है तब। ठीक, अगर यहाँ से इसका दूसरा स्टेप आ जाता है, एक स्टेप तरीका है कि है करने के लिए, इसका दूसरा मेथड क्या है कि जो भी मेरे पास रेशो दे रखा होगा इनवर्स के लिए, जो भी मेरे पास रेशो दे रखा होगा उसकी वैल्यू जो भी यहाँ पर लिखी हुई होगी देख लो कि वो किसकी वैल्यू हो रही है। ठीक है, उसको चेक कर लो, मतलब क्या है कि साइन इनवर्स, साइन के टेबल में ही 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ऑफ साइन ऑफ π/6 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो जो भी मेरे पास इनवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स कैसे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x। ठीक है, ये इसकी वैल्यू x होती है, या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू x होती है। तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन को कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, साइन साइन कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, π/6। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/6
विच इज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था। ठीक है, मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइन इनवर्स -1/√2 की वैल्यू क्या होगी। -1/√2। ठीक है, तो -1/√2 इट मींस क्या होगा, साइन इनवर्स -1/√2। सबसे पहले नॉर्मली वैल्यू देखो, साइन इनवर्स -1/√2 हमने लाइन पे पढ़ा हुआ होगा, साइन माइनस के थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, इट मींस जो मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस अगर बाहर आएगा तो ठीक है, इस अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1/√2 1/2 इसकी वैल्यू होती है, 1/√2 45 पर वैल्यू होती है। इट मींस ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस ऑफ। ठीक है, इट मींस साइन ऑफ माइनस के 45 किसको हम बोलते हैं, π/4। ठीक है, इक्वल्स टू x, तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस के π/4 इक्वल्स टू x। ठीक है, इट में x इक्वल्स टू माइनस के π/4 जो कि बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है हमारा, कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, अब देखो इसमें कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेट्स से हम इसको x बोल लेते हैं। ठीक है, तो देखो कॉट माइनस, आपने इसकी थोड़ी देर पहले रेंज पढ़ी थी इनवर्स वाले में। ठीक है, रेंज क्या होती है, कॉट इनवर्स इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई। ठीक है, क्या होती है, 0 से पाई। ठीक, अगर 0 से पाई होती है तो इट मींस इसकी वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए। तो देखो कॉट माइनस के 1/√3 किस पर वैल्यू देता है। ठीक है, अगर हम देखें पहले में सब प्लस, दूसरे में कॉट नेगेटिव होता है। अब आपको कॉट का रेशियो चेंज भी नहीं करना है, कॉट का कॉट में ही रखना है, तो इट मींस आपको 180 माइनस आना पड़ेगा। 90 प्लस में आते ही आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स में जो भी मेरे पास हमने बताया, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इट मींस इसकी वैल्यू कॉट में लिखनी है। अब माइनस के 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट ऑफ पाई माइनस क्या 1/√3 किस पे वैल्यू होती है। ठीक है, इस पे होती है π/3। ठीक है, π/3 पर वैल्यू 1/√3 होती है, tan 60√3, तो cot π/3 क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो पाई माइनस π/√3 पर इसकी वैल्यू मेरे पास माइनस के 1/√3 मिलता है। ठीक है, तो मैं इस √3 को रिप्लेस कर सकता हूं कॉट इनवर्स माइनस के कॉट पाई में से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2π/3 बचेगा। ठीक है, 2π/3 इक्वल्स टू क्या, किसकी वैल्यू है, x की, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बची, 2π/3 विच इज बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ठीक, अगर आपको आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे आपको बेल आइकन दिया हो उसको दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।